हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंटल अपॉर्चुनिटीज़। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा फिफ्थ सिंबल्स ऑफ द इंडियन सिंबल्स जो कि है नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ द डिटेल्ड वीडियो अबाउट द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। आज हम इसके कुछ फैक्ट्स जानने वाले हैं एंड सम लीगल एस्पेक्ट जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। The word calendar has its origin from the Roman word calends or calends, indicating time in certain periods। तो जो शब्द है कैलेंडर, ये कहाँ से आया है? तो ये शब्द आया है रोमन वर्ड से, जो कि एक कैलेंड और कलेंस, जिसका मतलब होता है वे ऑफ एलोकेटिंग टाइम इन सर्टन पीरियड्स, यानी कि टाइम को सर्टन पीरियड्स में डिवाइड कर देना। इसे कि इसका मतलब होता है कलेंस और कैलेंस। तो यहाँ से ये कैलेंडर वर्ड का ओरिजिन होके आया है। कैलेंडर फॉलोड इन इंडिया। अब इंडिया में कौन कौन से कैलेंडर फॉलो किए जाते हैं? In India, there are four type of calendar which are followed. First is Vikram Samvant, second is Saka Samvant, which is also known as the national calendar with the Gregorian calendar, and the third is Hijri or Hijra calendar, and the fourth is Gregorian calendar. So these four calendars are used in our India. Then आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देखने वाले हैं, हर एक कैलेंडर के बारे में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, साका कैलेंडर। तो सबसे पहले हम साका कैलेंडर देख लेते हैं। साका कैलेंडर जो है ये नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया ऐसा घोषित किया गया है 1957 में। द साका कैलेंडर मार्क द बिगिनिंग ऑफ साका सामवंत। तो जो साका कैलेंडर जो है ये साका सामवंत की बिगिनिंग, यानी कि साका सामवंत, ये जो कैलेंडर है ये साका ईरा की बिगिनिंग को दर्शाता है। यानी कि साका ईरा एक किंग था, शालीवाहन किंग, उनके ईरा को साका ईरा कहा जाता है। तो उस ईरा की बिगिनिंग को ये साका सामवंत, जो कि एक हिंदू हिस्टोरिक कैलेंडर है, ये दर्शाता है। विच वॉज लेटर इंट्रोड्यूस्ड एज इंडियन नेशनल कैलेंडर इन 1957। तो फिर 1957 में इसे इंडियन नेशनल कैलेंडर के तौर पर घोषित कर दिया गया था। द साका इरा इज बिलीव टू वॉज फाउंडेड बाय किंग शालीवाहना ऑफ शतवना डायनेस्टी। तो शतवना डायनेस्टी के जो किंग थे शालीवान ना, तो इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने साका इरा को शुरुआत की थी इन्होंने। द साका कैलेंडर कंसिस्ट ऑफ 365 days and 12 months विच इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो साका कैलेंडर में भी जो हम इंग्लिश कैलेंडर यूज़ करते हैं, जैसे कि सेकंड नेम है ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसके सरीका ही 365 डेज का स्ट्रक्चर होता है। डेज को डिवाइड किया गया है और उसे भी 12 मंथ्स में डिवाइड किया गया है। इसीलिए फिर इसे इंडियन नेशनल कैलेंडर के तौर पर भी घोषित कर दिया गया था। The first month of Saka Samvant is Chaitra, which begins on March 22nd, which corresponds with March 21st during the leap year। यानी कि जो साका सामवंत का फर्स्ट महीना चालू होता है वो है चैत्र। चैत्र महीना साका सामवंत का फर्स्ट मंथ है। जैसे कि ग्रिगोरियन कैलेंडर या फिर इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी होता है, वैसे यहाँ पे चैत्र होता है, जो कि अगर हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के कोऑर्डिनेशन में देखें तो वो मार्च 22 से न्यू ईयर साका कैलेंडर में शुरुआत होती है, और अगर लीप ईयर हो तो वो मार्च 21 से शुरुआत होती है। सो होप यू अंडरस्टैंड कि साका कैलेंडर क्या है। तो फैक्ट्स अबाउट नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, साका कैलेंडर। तो इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स है। इट इज़ अ हिस्टोरिक कैलेंडर एरा करस्पॉन्ड टू जूलियन ईयर 2078। तो ये जो जूलियन ईयर है, यानी कि जो हमने देखा था इंग्लिश कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये मॉडिफिकेशन होने से पहले उसे जूलियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता था। तो उसके साथ करस्पॉन्डेंस में ये चलता है ये कैलेंडर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज शालीवाहना साका एरा और महासक्करत एरा। तो इसे शालीवाना साका एरा और महासक्करत एरा के नाम से भी जाना जाता है, जब ये कैलेंडर शुरुआत हुई थी उस एरा को।
साका एरा मार्क द रिमेम्बरेंस ऑफ किंग शालीवाहना चीफ मिलिट्री ट्रिम्स। तो ये जो साका एरा है ये हमें किंग शालीवाहना की याद दिलाता है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन किंग शालीवाहना एंड साका एरा was authenticated by the Kannada work उद्भक्त काव्य बाय सोमराजा। तो सोमराजा द्वारा एक कन्नड़ में एक काव्य लिखा गया था जिसका नाम था उद्भक्त काव्य। इसमें हमें एविडेंस मिलता है कि किंग शालीवाहना ने ही साका एरा को शुरुआत की थी। उन दोनों के बीच में का हमें रिलेशन इस काव्य में हमें देखने को मिलता है। इसमें हमें उसका प्रूफ मिलता है। The Saka calendar is used also by the Indonesian Hindus in Bali and Java। तो जो इंडोनेशियन हिंदूज हैं, जो इंडोनेशिया में हिंदू लोग रहते हैं, जो कि बाली और जावा में सिचुएटेड है, वो लोग भी साका कैलेंडर का यूज करते हैं। द गैजेट ऑफ इंडिया यूजेस दिस कैलेंडर along विद ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो जो गैजेट ऑफ इंडिया है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ इस कैलेंडर को भी यूज करता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि गैजेट ऑफ इंडिया होता क्या है। तो अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। देन विक्रम संवत ऑल्सो हिस्टोरिक कैलेंडर फॉर हिंदूज इन इंडिया। तो विक्रम संवत भी एक हिस्टोरिकल कैलेंडर है हिंदू लोगों का इंडिया में, जैसे कि साका संवत था। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ विक्रम एरा दैट प्रिविल्ड इन इंडिया एंड नेपाल। तो ये जो कैलेंडर है ये विक्रम एरा को दर्शाता है। जैसे साका कैलेंडर, जो साका सामंत कैलेंडर था वो साका एरा को दर्शाता था, वैसे ही विक्रम सामंत कैलेंडर जो है ये विक्रम एरा को दर्शाता है। इट स्टार्ट्स एट 57 BC बिफोर 9th सेंचुरी विथ विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य ये जो एक किंग थे, जब वो किंग बने तब से ये कैलेंडर शुरू होता है, जो कि 57 BC 9th सेंचुरी के पहले से शुरू होता है ये कैलेंडर। इसकी हमें शुरुआत देखने को मिलती है। द पीरियड इज नेम आफ्टर द किंग विक्रमादित्य। तो ये जो विक्रम सामंत जो नाम दिया गया है और इस विक्रम ईरा को जो नाम मिला है ये जो एक किंग थे विक्रमादित्य, इनके नाम पे से दिया गया है। This is a calendar based on the movement of moon and has 354 days in a year। तो ये जो कैलेंडर है ये मून मून जैसा मूवमेंट करता है उसके ऊपर बेस्ड है। अगर हम ग्रिगोरियन कैलेंडर देखें तो ये अर्थ और सन के साथ जो कोऑर्डिनेशन है और जैसी मूवमेंट करती है उसके ऊपर बेस्ड है। लेकिन ये जो कैलेंडर है ये मून के मूवमेंट के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है और इसमें 354 डेज होते हैं एक ईयर में। द साका सामंत हैज 12 मंथ विथ साका नहीं, विक्रम सामंत हैज 12 मंथ विथ ईच मंथ डिवाइडेड इनटू 12 फेजेस। तो इसमें भी 12 मंथ होते हैं जिसको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, 2 फेज में। फर्स्ट इसमें शुक्ल पक्ष 15 डेज, तो एक मंथ जो होता है उसको 2 इसमें डिवाइड किया जाता है, जिसमें कि जो फर्स्ट 15 डेज होते हैं उसे शुक्ल पक्ष कहा गया है। बिगिंस विद द न्यू मून एंड एंड्स विद फुल मून। तो ये जब न्यू मून यानी कि जब न्यू मून डे होता है तब से शुरुआत होती है इसकी, और जब फुल मून डे होता है, जब मून चांद पूरा हमें देखने को मिलता है, तब ये इसका शुक्ल पक्ष खत्म होता है। देन शुक्ल पक्ष होने के बाद फिर आता है कृष्ण पक्ष। ये भी 15 डेज का होता है शुक्ल पक्ष के बाद। बिगिंस विथ फुल मून एंड एंड्स विथ न्यू मून। तो ये उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि जब फुल मून आ जाता है शुक्ल पक्ष में तब से ये कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है, और फिर से जब न्यू मून डे आता है तब कृष्ण पक्ष खत्म होने के बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। तो ये ऐसे कोऑर्डिनेशन में चलते रहता है। देन हिजरा और हिजरी कैलेंडर। The Hijri calendar is an Islamic lunar calendar which consists of 12 lunar months and 354 और 355 डेज। तो ये जो हिजरी कैलेंडर है ये इस्लामिक लूनार कैलेंडर, यानी कि ये भी मून की मूवमेंट पे बेस्ड है और ये इस्लामिक कैलेंडर है। इसमें भी 12 मंथ्स होते हैं, और अगर हम 12 मंथ्स को देखें तो टोटल मिला के 354 या 355 डेज के आसपास आते हैं। द इस्लामिक year began in AD 622 during
which the migration of Prophet Muhammad from मक्का टू मदीना नोन एज द हिजरी हैपेंड। तो ये कैलेंडर जो है ये इसकी शुरुआत हमें AD 622 में देखने को मिलती है, जब मोहम्मद प्रोफेट ये मक्का से मदीना तक इनकी यात्रा जब शुरू हुई थी, तब ऐसा कहा जाता है कि तब हिजरी हुआ था। तो उस हिजरी जो वो जो पीरियड हुआ था, तब से इस कैलेंडर की हमें शुरुआत देखने को मिलती है, यानी कि मुस्लिम लोगों की वहाँ से नया साल शुरू होता है, यानी कि ये कैलेंडर की शुरुआत देखने को हमें मिलती है। इट इज़ यूज टू डेट इवेंट इन मेनी मुस्लिम कंट्रीज साइमल्टेनियसली विद द ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ये जो मुस्लिम कंट्रीज में हमें इसका यूज़ देखने को मिलता है ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे साका सावंत को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो वैसे ही मुस्लिम कंट्रीज में हिजरी और हिजरा कैलेंडर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ। Muslims everywhere in the world use this calendar to decide the proper day on which to observe Ramadan, to attend Hajj, and to सेलिब्रेट अदर इस्लामिक फेस्टिवल। तो ये कैलेंडर मुस्लिम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है, उनको उनकी जब हज की यात्रा होती है उसको याद दिलाने के लिए, और उनके जो इस्लामिक जो फेस्टिवल्स होते हैं इनकी याद दिलाने के लिए ये कैलेंडर बहुत यूज़फुल होता है, और इसे वर्ल्ड वाइड जो भी मुस्लिम्स लोग हैं ये सब फॉलो करते हैं। देन ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसे कि हम इंग्लिश कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड सभी जगह पे यूज होता है। द ग्रिगोरियन कैलेंडर इज यूज्ड एज सिविल कैलेंडर, यानी कि ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इट बिगेन्स टू बी यूज्ड इन 1582। तो ये 1582 से इसकी हमें शुरुआत देखने को मिलती है ग्रिगोरियन कैलेंडर की। जो इसका फर्स्ट मंथ जो है वो है जनवरी, आप ये आपको तो पता ही होगा, तो इसे ही हम ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। इट इज नेम्ड आफ्टर द पोप ग्रिगोरी 8 हु इंट्रोड्यूस्ड 8 नहीं सॉरी 13 हु इंट्रोड्यूस्ड द कैलेंडर। तो ये ग्रिगोरी पोप ग्रिगोरी 13 के इनके नाम के ऊपर इस कैलेंडर को नाम दिया गया है, क्योंकि उन्होंने ये कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया था। तो ग्रिगोरी से ग्रिगोरियन ये शब्द आया है। It substitute the earlier Julian calendar because the Julian calendar had a miscalculation regarding leap year। तो ये जूलियन कैलेंडर जो पहले माना जाता था उसको हटाकर फिर ये ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज किया जाता है अभी, क्योंकि जो जूलियन कैलेंडर में हमें कुछ मिसकैलकुलेशन देखने को मिलती थी लीप ईयर के इससे, तो इसलिए फिर उसको हटाकर अब ये मॉडिफाइड थोड़ा सा वर्जन ग्रिगोरियन कैलेंडर को यूज किया जाने लगा। द जूलियन ईयर हैड 365.25 डेज। तो इस जूलियन ग्रिगोरियन कैलेंडर के अंदर हमें अभी जो है वो 365 डेज देखने को मिलता है, 365.25 डेज, यानी कि थोड़ा आधा से आधा क्वार्टर डे हमें देखने को मिलता है। द ग्रिगोरियन कैलेंडर सस्टेन्ड टू एम्प्लॉय द जूलियन मंथ। तो जैसे जूलियन इसमें जो मंथ्स है वही मंथ्स ग्रिगोरियन कैलेंडर में भी हमें देखने को मिलते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।